बुलाया गया हिरण्यकश्यप ने दूसरी जगह जाके बैठा, वहां पर भी श्रीमन नारायण। अब तो उसको ऐसा क्रोध आया, अब मैं भजन नहीं करूंगा, लौट करके घर आया। पत्नी कयाधु ने पूछा, महाराज जी पहली बार तपस्या करने गए, इतने दिनों में लौटे, अपनी बात तपस्या बहुत जल्दी पूरी हो गई, 2 ही दिन में लौट आए। अरे बोली देवी तपस्या क्या पूरी हो गई, एक तोता ने मूड खराब कर दिया। क्यों? बोले जैसे ही भजन करने के लिए बैठता था श्रीमन नारायण, तो भजन में मन ही नहीं लगो, बस चलो आ जाओ। अब ध्यान देना मेरी माताओं, मैं निवेदन करूं, तुम्हारा आदर्श कितना ऊंचा है, तुम कितनी महान हो। माता कयाधु ने सोचा कि मेरे पति ने कभी मेरे सामने नारायण का नाम नहीं लिया, क्योंकि नारायण के नाम से इनको चिढ़ है, इनको द्वेष है। प्रथम बार ऐसा मेरे सामने नारायण का नाम लिया है, तो अवसर है मैं कुछ काम बना लूं अपना। हजारों रास्ता है महल में, लेकिन आज जो उसकी रुचि थी, आज भोजन बना रही है। और पता है भोजन बनाते समय प्रश्न कर दिया, महाराज मैं वो बात भूल गई कि बनी में तोता ने क्या कहा था तुमसे, श्रीमन नारायण, और भोजन करा रही है, बढ़िया पंखा की हवा चल रही है और प्रश्न करती जा रही है, महाराज जी मैं वो बात भूल गई कि बनी में तोता ने क्या कहा था। श्रीमन नारायण कहने का मेरा भाव, तो 24 घंटे में 108 बार नारायण का नाम लिया कयाधु के मुंह से और हिरण्यकश्यप के मुंह से, और उसी समय भक्त प्रहलाद के जो जन्म के संस्कार हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अब आप विचार करेंगे, जहाँ माता और पिता दोनों के कारण से भगवान के नाम का स्मरण हो रहा है, और उस समय यदि किसी संतान के संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, तो मेरे बंधुओं वहाँ भक्त ही पैदा होगा, वहाँ भक्त पैदा नहीं हो सकता। और प्रहलाद के जन्म की कथा तो बड़ी पावन है, स्वयं प्रहलाद के अपने मुंह से वर्णन कर रहे हैं। और जब श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ, संत वर्णन करते हैं कि थोड़े बड़े हुए प्रहलाद जी अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके साथ में खेल रहे हैं, और खेलते खेलते अनायास ये भी पुराण का कथा इसमें जोड़ी गई है अन्य पुराणों से। आज छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते खेलते महाराज एक गली में जैसे ही प्रवेश किया, तो देखा है कि एक मैया है, कुंवारी मैया, जिसने हवा को लगाया है, उसमें से आगे निकल रही है, और मैया उस हवा के पास बैठ करके रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ, करुणा बना रहे इन बच्चों की रक्षा। प्रहलाद पास में खड़े हुए सुनने लगे, भगवान धोखे में गलती से मेरे से इस सभा में मिलने के 4 बच्चे दुर्ग हैं, हे नाथ इन बच्चों को बचा दिया। और जैसे ही कुमारी मैया की जो प्रार्थना पूर्ण हुई ना, तो प्रहलाद जी ने मैया के कंधे पर हाथ रख करके कहा, माँ प्रणाम किया। बोले अभी तुम किसकी प्रार्थना कर रहे थे? बोले भगवान की। कौन है ये भगवान? बोले ईश्वर परमात्मा है। बोले मेरे पिताजी तो ये कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं परमात्मा, मेरा नाम है कृष्ण, तो मेरे पिताजी की प्रार्थना करो ना, वो आकर के बच्चों को बचा देंगे। मैया ने कहा, बेटा बुरा मत मानना, तेरा पिता अहंकार के प्रतिभूत होकर के अपने को भगवान मान बैठा है, भगवान तेरा पिता नहीं, ईश्वर तो कोई और है, परमात्मा तो कोई और है। प्रहलाद जी ने कहा, माँ मुझे भरोसा कैसे होगा, मुझे विश्वास कैसे होगा, मुझे भरोसा कैसे होगा, मैं तो यही मान बैठा हूँ कि मेरे पिताजी भगवान है। हाँ, एक बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, माँ जिस दिन तुम अवाक भरो मुझे बुला लेना, ये बच्चे जीवित बच जाए तेरी प्रार्थना से, तो मैं भी मान लूंगा कि तेरा भगवान कोई और है। मेरे बंधुओं, हमको मैया उन बच्चों को भूल गई, केवल प्रहलाद के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रही है। कई दिन हो गए बैठे बैठे मैया को सभा के पास में भगवान की साधना करते करते पानी छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया, आंखों से दर्शन बात होगा। और जिस दिन हवा खोली, प्रहलाद जी महाराज को बुलाया, हवा खोल रही है तो एक एक घड़ा जो है वो पक्का निकलता चला जाता है। और जैसे ही उन घड़ों को उठाया जिन घड़ों में वो बिल्ली के बच्चे थे, मैया की आंख बंद है, और जैसे ही उन घड़ों को लेकर के उल्टा किया
बच्चे जीवित एकदम से महाराज दौड़ करके भागे और उसी समय पर परमात्मा ने अपना विद्युत स्वरूप प्रकट करके दर्शन दिखाया है। प्रहलाद ने उस पावनी छटा को देखा, ओहो समझ गए परमात्मा को कोई और है, ईश्वर को कोई और है। बस यहीं से प्रहलाद के ऊपर वो रंग चढ़ गया, क्योंकि मेरे गोविंद ने एक बहुत बड़ी आकर्षण शक्ति है। एक भगवान की एक कला है, जिस कला का नाम है लकीर लगाद की मुस्कान। जिसने एक बार मेरे माधव का, जिसने एक बार मेरे गोविंद की उस मुस्कुराहट को देख लिया, उस हंसी को देख लिया, बड़े बड़े योगी यति मुनि यतीन्द्र वैराग्य भूल जाते हैं, अपनी साधना भूल जाते हैं। तार ज्ञान सब पाठ पूजाया, लगी जिन राग की मुस्कान। सब कुछ विसर जाता है। आज भी प्रहलाद जी महाराज का वही हाल हो गया। उस पावनी दिव्य छटा को क्या देखा, जो बच्चे में चंचलता होती है, एक बच्चे का स्वभाव होता है चंचलता, खेलना कूदना, प्रहलाद जी का बिल्कुल शांत हो गया। ऐसे हो गए जैसे कोई बहुत धीर और गंभीर योगी पुरुष हो, शांत चित्त होकर के बैठे रहते हैं। हिरण्यकश्यप ने महाराज गोवर्धन का नाम लिखाया और गुरुकुल में श्री प्रहलाद जी महाराज को पढ़ने के लिए भेज दिया, विद्या अभ्यास करने के लिए। आचार्य वहां पर सुनना और अभक्त विद्या का अध्ययन करा रहे हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज ने जब कुछ पढ़ना सीख लिया, लिखना सीख लिया, तो अपनी किताब का ऊपर लिख देते हैं ओम, और नीचे लिखते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अनायास से महाराज वृंदावन आचार्य जी की दृष्टि पड़ी और जैसे ही उस दृष्टि उन्होंने देखा कि ये क्या लिखा है, प्रहलाद जी को पकड़ करके लाए कमरे में काम किए और बोले क्यों, किसने बताया है तो ये नाम लिखने के लिए? हमने तो कभी सिखाया नहीं। तुम्हें पता है कि कौन है जिसके नाम को तुम लिख रहे हो? तुम्हारे पिता का शत्रु है, तुम्हारे चाचा को मारने वाला है। अरे भैया तुम्हारे पिताजी को चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, गोकुल बंद हो जाएगा, हमें नौकरी से हाथ लाना पड़ेगा। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके बोले बोले रामन काहू मारिए ना प्यारे राम, मरते आपन करम से सुकर करे कोटे। भगवान कभी किसी को नहीं मारते। आप कह रहे हैं तुम्हारे चाचा को मारने वाला है, भगवान का कोई शत्रु नहीं होता। वो अलग बात है कि अपने से कोई शत्रु मांग रहे हैं। भगवान की अपनी संतान है, भगवान हमें क्यों मारेंगे? भैया संदा नाना प्रकार से सोचा रहे, लेकिन प्रहलाद की एक समझ में बात नहीं करता। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। श्री सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित आज बहुत समय के बाद गोकुल से प्रहलाद जी महाराज अपने घर पर आए हैं। हिरण्यकश्यप को इतना प्रेम आया हृदय में कि प्रहलाद जी को अपनी गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके प्रहलाद से पूछ रहा है, बेटा तुमने अपने गुरुदेव के यहाँ रहकर के कितने दिन हो गए विद्या का अध्ययन करते, अभी तक तुमने उस विद्या में जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें तुम्हें जो प्रिय लगी हो तो मुझे सुनाओ, क्या सीखा है तुमने? और हर पिता का यही कर्तव्य होता है और हर पिता का ये भाव होता है कि मेरा मुझसे भी आगे है, सुनाओ ना। और प्रहलाद जी महाराज को सावधान हो गए और सोचने लगे कि मैंने अपने गुरुदेव के यहाँ पर शिक्षा को सीखा है, विद्या को सीखा है, मैंने यदि कहीं अपने पिताजी को बता दी तो कहीं मुसीबत बड़ी न हो जाए। पिताजी मैंने जिस शिक्षा विद्या को सीखा है आपको सुना दिया तो आप नाराज तो नहीं होंगे? अरे नहीं नहीं बेटा, कौन ऐसा पिता है जो अपने पुत्र की शिक्षा विद्या पर नाराज होगा? सुनाओ ना। प्रहलाद जी बोल पड़े, पिताजी श्रवण कीर्तनम विष्णु
स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यात्मन वेदनम। भगवान की जो 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस में वर्णन कर रहे हैं कि प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगते जो 9 प्रकार की भक्ति है जिसमें श्रवणम, आपको देखो अनायास यहाँ पर जो भक्ति प्राप्त हो रही है भगवान की कथा का श्रवणम और भागवत के सिद्धांत से प्रथम भक्ति श्रवण है। और बाबा तुलसीदास जी ने इसका नाम लिया प्रथम भगवत संतन कर संगा। तो वहां पर महाराज संतों का संग और यहाँ पर श्रवण भक्ति दोनों आपको प्राप्त हो रही है। और दूसरी एक भक्ति है जिसका नाम है कीर्तन, भगवान का कीर्तन भी हो रहा है। अनायास से सारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो रही है। जैसे ये शाद बात हिरण्यकश्यप ने सुनी सुनिया इतना चिल्लाया, प्रहलाद की बांह पकड़ते एकदम से दूर पर पड़े और तुरंत चंडामा को जाकर के पूछा क्यों, क्या सिखाया है बच्चे को? ये मैंने वो तो भेजा था, अरे तो मेरा शत्रु है नारायण, उसके नाम का स्मरण करना है, मुझे उपदेश दे रहा है। चंडावर कांपते हुए बोले महाराज क्षमा करना, इतना समझाया है हमें, अपने पूछो। और ये है इसकी समझ में बात आती नहीं। और महाराज अकेला नहीं, इसमें तो और भी विद्यार्थी बिगाड़ते हैं। हिरण्यकश्यप ने हाथ में तलवार ली और तलवार लेकर के प्रहलाद को काटने लगा। अब सोचिए एक छोटा सा बालक, एक नन्हा सा बालक, लेकिन परमात्मा ने कितना बड़ा साहस दिया है उसे, कितनी बड़ी हिम्मत दी है। हिरण्यकश्यप हाथ में तलवार को लेकर के कहते हैं अरे बालक, राम कैसे छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला तो जेल की ऐसा कठोर शासन है इसका। हिरण्यकश्यप इन हाथों से यदि कोई माला का जप करता है तो भैया उन हाथों को कटवा देता है लोग। इन पैरों से चल करके कोई दीवार में मंदिर जाता है तो उन पैरों को कटवा देता है। जीव के द्वारा कोई परमात्मा के नाम की माला करता है, नाम स्मरण करता है तो जीव को कटवा देता है। ऐसा कठोर शासन एक धन्य है प्रहलाद कि हरि नाम की माला लेकर के श्री प्रहलाद जी महाराज चल पड़े। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मेरा कठोर शासन है। आज तो कोई बात नहीं, आंधा तुम्हारे दिमाग में से ये शब्द निकला तो तलवार के बाद तुम्हारे सिर को घर से अलग कर दूंगा। आप ध्यान देना, प्रहलाद जी डरे नहीं, हाथ जोड़ करके अपने सिर को नीचे झुकाते हुए कहा पिताजी आपकी तलवार आपके हाथ में, मेरा सिर तुम्हारे चरणों में झुक रहा है, कब मारोगे मुझे? कभी। और बोले तुम पहराओ पाँव, जगाओ
खाए